कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जाए। अभी क्या परंपरा बनी हुई थी समाज में, अभी भी बहुत है। लड़की के विवाह को एक मुकदमा बना रखा था, एक समस्या बना रखी थी, और इसी कारण से बेटियों से नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके विवाह में बहुत खर्च की आवश्यकता, बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ये लालची लोग दहेज के चक्कर में जुल्म करने लगे थे। और वो होता क्यों है? क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे ले लेते हैं, देते नहीं, धोखा कर देते हैं, वो उनको अगले जन्म में वो देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा। मन मानो वो दामाद बनकर ले, वो देना पड़ेगा, और कई गुना हो जाएगा तब तक ब्याज ब्यूज लाग गए। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है, और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारी इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है, और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया, और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है।